अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क का खास प्रोग्राम माया नगरी। आज माया नगरी का दूसरा एपिसोड है और आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं गोरखपुर के प्रसिद्ध सिंगर हिमांशु मिश्रा जी से। ये प्लेबैक सिंगिंग करते हैं और साथ साथ वोकल ट्रेनर भी हैं। हिमांशु जी करीब 10 वर्षों से सिंगिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, राइजिंग स्टार, सारेगामापा, ऐसे जो रियलिटी शो हैं इसमें इन्होंने कार्य किया और गोरखपुर का नाम रोशन किया है। अभी ये मुंबई में साउंड इंजीनियरिंग का भी कार्य करते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इन्हीं से पूछते हैं। आप पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और गोरखपुर में एक अच्छा नाम है आपका, साथ ही साथ आप भारत के कई शहरों में जाकर के कार्य कर रहे हैं जिससे गोरखपुर का नाम हो रहा है। सर, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी? एग्जैक्टली सबसे पहले आप सबों को प्रणाम। एंड मेरी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में गाने का, सब लोग अच्छा गाते थे, गाने का एक माहौल था। तो बचपन से मैंने अच्छी आवाज़ सुनी, अच्छे गीत सुने। तो होता है ना, जो चीज़ें आप बचपन में सीखते हैं, सुनते हैं, उनकी आदत आपको लग जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे संगीत का शौक़ कह लें तो बचपन से हुआ, क्योंकि मेरे घर में सभी सुरीले हैं, अच्छा गाते। मेरे फादर खुद भी एक बहुत अच्छे कलाकार, रंगमंच के कलाकार, लेखक और गायक हैं। उनके अलावा मेरी बड़ी बहन डॉक्टर विनीता मिश्रा, वो भी एक बहुत अच्छी गायिका हैं और लेखिका हैं। तो इन लोगों से मुझे एक प्रेरणा मिली और मुझे भी लगा कि मुझे भी गाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से शुरुआत कर दी और फिर गाने लगा। आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है इसकी? जी हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली है और उन दिनों यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं थी गोरखपुर में। तो बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी झेलते हुए मैंने ये मुकाम लिया, हासिल किया। डिग्री में मैंने मास्टर्स डिग्री ली है म्यूज़िक में। उसके अलावा मैं तबले से भी, मेरा 6th ईयर कंप्लीटेड है। तो एक तरह से मैं ट्रेंड हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीख रहा हूँ। जो गोरखपुर का प्रोग्राम था आपका रेडियो सिटी का, जिसमें आपने, उसका प्रोग्राम का नाम है सुपर सिंगर, उसमें आपका ऑडिशन कैसे हुआ और कैसे उसमें आप विन किए? पता भी नहीं था कि कोई ऐसा ऑडिशन हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ खुद की तैयारी पे, खुद रूम में, कमरे में बंद होके प्रैक्टिस करने पे, पढ़ाई करने पे। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि एक कंपटीशन है, आया है, तुम्हें देना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, दे देंगे। तो फिर उसके कहने पे मैं गया, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ मेरा और फिर मतलब स्टेज बाय स्टेज में क्वालिफाई करता गया। कुछ रियलिटी शो जो राइजिंग स्टार, सारेगामापा में आपने पार्टिसिपेट किया जी, उसके बारे में बताएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लगभग इन युवाओं में जो नए हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, जो हमारे सिंगर हैं, उनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा क्रेज है और वो लगभग आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा जो सिंगर है वो वहाँ जाना चाह रहा है। तो आप उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में आपने बताएं। देखिए, मेरी जर्नी तो बस इतनी सी रही है कि मैंने सीखने पे ज़्यादा फोकस किया है और सुनने पे। एक कहावत है कि सुनना, देखना और सीखना, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी आर्टिस्ट के लिए। खासकर गायक अगर हैं तो उनके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो मैंने अपने जीवन में ये काम किया है, छोटे बड़े सबसे सीखा है, पोलाइट रहा हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश की है। और जहाँ तक बात रियलिटी शोज़ की है, तो रियलिटी शो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन मैं आजकल के जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे यंग, हम लोग की उम्र के जो हमारे भाई हैं, मैं उन सबसे बोलना चाहूँगा कि सिर्फ रियलिटी शो के पीछे मत भागो। एक कहावत है ना वो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को एज अ आर्टिस्ट कंप्लीट करो, वोकल सीखो, इंस्ट्रूमेंटल सीखो, टीचिंग की कैपेबिलिटी स्टार्ट करो, ताकि तुम खुद भी अगर किसी को सिखाना चाहो तो सिखा पाओ।
मैंने कोशिश यही की कि खुद सीखूं और सीखने के साथ और मेरे स्टूडेंट भी हैं, अभी सिखाता हूं मैं, तो उनको सिखाऊं। सिर्फ रियलिटी शो के पीछे जाना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है, जाना चाहिए। सर, अब चूंकि आप सिंगिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना कोई भी फेवरेट एक वोकल हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी, मेरा फेवरेट तो मतलब ऐसा मुझे वो कंपोजिशन फेवरेट लगती है जो मेरे दिल को टच करती है। वो रफ़ी साहब हों या फिर रिसेंट में जो सिंगर हैं हमारे बॉलीवुड में, सोनू जी हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, या फिर लता जी हमारी सबसे मतलब क्या ही कहना है उनको, तो एक देवी के रूप में है। तो इन लोगों को मैंने बड़ा सुना, बहुत फॉलो किया, तो ऐसे करके है। कोई फेवरेट, मेरे जितने भी अच्छे गीत हैं सब मेरे फेवरेट हैं। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। बहुत बहुत ही प्यारा आपने गाया। और हम इसके साथ साथ ही एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो साउंड इंजीनियरिंग है एक बहुत ही उभरता हुआ करियर है इसमें जी। और लोग जो हैं इसमें कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके संस्थान कम हैं। कई जगह पे कई प्रकार की दिक्कतें होती, अधिकतम लोग जान भी नहीं पाते कैसे करना है। हाँ, इसके बारे में बताएं, कैसे आसानी से लोग उसमें एडमिशन ले पाएँ और किस प्रकार से उसको कर पाएँ। एग्जैक्टली। सबसे फ्रैंकली बोलूँ तो आजकल यूट्यूब, गूगल, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारी नॉलेज ले सकते हैं। जितने भी हमारे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि साउंड इंजीनियरिंग करें, प्लेबैक सिंगिंग करें, तो यूट्यूब पे जाइए, अपनी क्वेरी डालिए, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। वैसे साउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो कुछ अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूट है पुणे में जो भी सरकारी है, 3 साल का कोर्स होता है वहाँ पे। उसके अलावा सत्यजीत रे का एक स्कूल है वहाँ पे कलकत्ता में, वो है। फिर से आपको साउथ में भी 1-2 कॉलेज है। एक ए रहमान जी की खुद की अपनी इंडस्ट्री है वहाँ पे, वहाँ अपना उनका कॉलेज है। और दमन सूद हैं हमारे जो लीडिंग इंजीनियर हैं, उनका खुद का भी एकेडमी है मुंबई में। तो ये सब सारे मतलब एकेडमीज़ है जहाँ से आप साउंड इंजीनियरिंग की शिक्षा ले सकते हैं और इसमें अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। आपने कहाँ से किया हुआ है? मैंने जो साउंड इंजीनियरिंग दमन सूद जी का इंस्टीट्यूट है, उन्हीं की एक मतलब उन्हीं का डिज़ाइंड एक स्टूडियो है श्रुतिनंदन। हमारे जो गुरुजी भी हैं वो पंडित अजय चक्रवर्ती जी, पद्म विभूषण, तो उनके लड़के हैं अनंजन जी, उनके स्टूडियो से मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल, और लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें किस किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री में कुछ आप बताएं? इसमें ज़्यादातर 1 साल के कोर्स होते हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो ग्रेजुएशन होता है वो सिमिलरली 3 साल का ही होता है। उसके बाद आप चाहें तो मास्टर्स भी कर सकते हैं। अमूमन ये जो कॉस्ट आती है एक डिप्लोमा कोर्स की मुंबई में, वो 4 लाख के आसपास आती है। और उसके अलावा जो डिग्री कोर्स है उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी नॉर्मल सरकारी इंस्टीट्यूट से कर ले तो कम में भी हो जाएगा। स्कोप क्या क्या है इसके साउंड इंजीनियरिंग के? बहुत सारे स्कोप हैं साउंड इंजीनियरिंग के। स्कोप हैं कि आप एज ए स्टूडियो में साउंड इंजीनियर काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो साउंड होता है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में डबिंग का काम होता है, उसमें काम कर सकते हैं। खुद का स्टूडियो बना सकते हैं, खुद का एक पूरा साउंड इंजीनियरिंग का एक कंसोल क्रिएट करके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री का या फिर बाहर के जो भी काम आते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, तो बहुत सारे अवसर हैं, काम कर सकते हैं। मैंने सुना है जी। कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया है, थोड़ा सा आप उसके बारे में संक्षेप में बताएं। एक्चुअली एक्टिंग तो मेरे पिताजी से मुझे मिली, बाकी फिर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी लिया। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ वेब सीरीज़ की हैं और वहाँ पे असिस्ट भी किया है। असिस्ट ज़्यादा किया है, एक्टिंग थोड़ा कम किया है। तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट है, तो अच्छा कोई काम मिलता है तो करते हैं। शौक़ है,
करना चाहिए, बस यही। एक चीज हमने और सुना है कि आपने एलएलबी भी कर रखा है। अब एक्चुअली क्या है कि पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, तो मेरे फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे हैं काफ़ी, तो पढ़ाई तो करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने भी कर लिया। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप एलएलबी ज़रूर करें, अच्छी डिग्री है, और कहा जाता है ना कि बहुत पढ़े लिखे हो तो क्या कहते हैं कि अरे लॉ एलएलबी कर लिया है क्या तुमने, तो वो चीज़ एक तरह से थी, मतलब मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन बस ऐसे ही कर लिया, लोगों ने कहा तो अच्छा था, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया और अच्छा लगता है एलएलबी ग्रेजुएट होके। जो सिंगिंग के शुरुआती समय में जी। जहाँ से आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की, हाँ। वहाँ पे जो आपके गुरु हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि अगर यदि वो पूर्वांचल क्षेत्र के कोई भी हमारे स्टूडेंट, जी। हमारे दर्शक अगर जाके वहाँ सीखना चाहें उनसे, हाँ। या फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत से नए सिंगर हैं जो इस जी। वीडियो को देख भी रहे होंगे, जी। तो वो अगर सीखना चाहें तो उनसे ट्रेनिंग ले सकें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु का चुनाव बहुत ज़रूरी है, और सही गुरु का चुनाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो यूथ हैं वो सही जगह नहीं सीखते हैं और उनको गलत गाइडेंस मिल जाती है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि मैंने कुछ चुनिंदा लोगों से सीखा। तो गोरखपुर में मैंने मिली चक्रवर्ती जी हैं, बनास घराने से, गुरु माँ हैं, और बहुत ही अच्छी गायिका, बहुत अच्छी एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से भी शिक्षा ली। दिल्ली में जाता था सप्ताह में, तो दो दिन जाया करता था। वहाँ पे हरिदत्त शर्मा जी हैं। उसके बाद मैंने और मुंबई भी गया, वहाँ पे अजय पोहनकर जी हैं, किराने ग्वाले घराने से, उनसे कुछ दिन सीखा। और फिलहाल अभी अजय चक्रवर्ती जी से सीखने का अवसर मिल पा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ और भी सीखने को मिले। आपने अभी बताया घराना, एक शब्द आपने यूज जी किया। जी। क्लासिकल सिंगिंग में घराना बहुत फेमस है। हाँ जी। बंदिश बैंडिट्स एक सीरीज भी आई थी जिसमें आपने घरानों के बारे में थोड़ा देखा भी होगा। जी। बताएं घराने के मतलब कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उनका, थोड़ा सा। घराना, घर आना लोग कहते हैं, ये एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक है। जैसे कि कोई काम करने का तरीका एक है, उसी काम को करने का कोई दूसरा तरीका है कि नहीं? तो इसी तरह से गायन की कई तरह से एक ही गायन को, एक ही राग को कई प्रकार से प्रस्तुत करने की जो विधा है, वही उस घरानों में सिखाई जाती है। तो घराने में अपना अपना स्टाइल होता है और उसमें उस तरह से सिखाया जाता है। जैसे कि कुछ नामचीन घराने हमारे हैं कि किराना घराना, बिनकारों का घराना रहा है, लेकिन बाद में अब्दुल करीम खां साहब ने उस घराने को काफ़ी प्रसिद्धि दी, जिनके गाने को सुन के पंडित भीमसेन जोशी जी प्रभावित हुए और उन्होंने गाने का निर्णय लिया। उसके बाद पटियाला घराना है, जयपुर घराना है, बहुत फेमस घराना है, बड़े गुलाम अली खां साहब। हमारा बनारस घराना एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों मतलब समाहित है, और बड़े बड़े नाम हुए हैं यहाँ पे। हमारे पंडित राजन साहब मिश्र जी, पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, जो मेरे गुरु माँ के गुरु हैं, अमरनाथ मिश्र जी, उनके दोनों वो भाई थे। और ऐसा माना जाता था कि यहाँ इंडिया के सलामत नजाकत अली खान साहब, मतलब इंडिया के सलामत नजाकत अली माना जाते थे वो। तो बहुत ही अच्छे और रिफाइंड आर्टिस्ट। तो ये कुछ घराने हैं। अब नए नए कुछ घराने भी आ रहे हैं, तो उनके भी काफ़ी स्कोप हैं और काम हो रहा है अच्छा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखा है? जी, मुझे एक्चुअली जब मैं गाना करता था तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, तो इंस्ट्रूमेंट मैंने सीखना शुरू किया। तबला सीखा, उसके बाद फिर गिटार भी थोड़ा सी, गिटार मतलब खुद भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते करते, हारमोनियम आदमी प्ले ही करता है, कीबोर्ड, गिटार, तबला, तो ये इन सब चीज़ों का नॉलेज लिया थोड़ा थोड़ा मैंने ज़रूर। बट मैं मानता हूँ कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगर हूँ, वोकलिस्ट हूँ, बट इन चीज़ की भी नॉलेज थोड़ी थोड़ी है मुझे जो एक म्यूजिशियन को होनी चाहिए। इसके साथ साथ चूँकि आप सिंगिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी आपका एक पकड़ है, साथ में आपने इंजीनियरिंग का काम किया है, तो हमारे गोरखपुर के जो बढ़ते हुए कलाकार हैं, इनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? चूँकि एक होता है शौकिया तौर पे लोग सीखते हैं, सिंगिंग करना है, गिटार बजाना है या बहुत सी चीज़ें, और उसके बाद कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं।
कई प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह ये है कि शौक से कोई चीज़ करना बुरा नहीं है, तब तक जब तक कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा रहा हो। तो शौक कीजिए, शौक अच्छा है, लेकिन संगीत का शौक रखेंगे तो सिर्फ शौक ही बन के रह जाएगा। क्योंकि संगीत अगर करना है तो सिर्फ संगीत करना पड़ेगा, संगीत सीखना होगा, इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। और ये एक ऐसी विधा है, मैं मानता हूँ कि इसमें मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठ कर रियाज़ करना होता है, शाम का रियाज़ होता है, और मन साफ रखना पड़ता है। मेरे गुरुजी लोग कहते हैं, या फिर मेरे फादर खुद भी कहते हैं कि कलाकार होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो पहले अच्छे इंसान बनिए और अच्छे मन से, अच्छी नीयत से संगीत जरूर सीखिए। आप ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं। जी ऑनलाइन टीचिंग से यदि आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जी, बड़ा ही सिंपल सा माध्यम है। मेरा खुद का नंबर है और उसी नंबर पे मैं सिखाता हूँ। मेरे जो जूम पे, गूगल मीट पे मेरा ऑनलाइन ऑल इंडिया क्लास चलता है, तो मेरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट हैं मेरे, तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं आपके माध्यम से। जी, हम प्रयास करेंगे ग्रुप में जो भी कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, और आप वहाँ से देख करके कनेक्ट करके जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना, और चूँकि उभरते हुए जो कलाकार होते हैं बहुत प्रकार की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो होता है घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं, माया नगरी के इसी एपिसोड में ये क्रमशः सीक्वेंस चलता रहेगा और आप मिलते रहेंगे यहाँ पे गोरखपुर के अच्छे और प्रसिद्ध कलाकारों से। तो देखते रहें दर्पण न्यूज नेटवर्क।